नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में ही नहीं, इस ईयर के नए सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम ना कोई कॉन्सेप्ट जानेंगे, ना कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ना ही कोई कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बल्कि ये वीडियो एक तरह से कहें तो डिस्कशन वाली वीडियो होने वाली है, जो कि टारगेट करेगा दो टाइप ऑफ स्टूडेंट को। पहला, ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 8 से पास आउट होके क्लास 9 में एंटर कर रहे हैं। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 9 को पास आउट करके क्लास 10th में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसे दो टाइप ऑफ स्टूडेंट में आते हो तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो और लास्ट तक जरूर बने रहना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डिस्कशन वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तभी आप सभी लोगों को टारगेट करके स्पेसिफिकली ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बिना देरी के श्री गणेश करते हैं इस वीडियो का, यानी कि इस डिस्कशन वाली वीडियो का। क्या आपको पता है अबाउट 80% स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ यही समझ के फेल हो जाते हैं कि ये तो सिर्फ एक क्लास का चेंज नहीं, बट रियलिटी ये है कि इस क्लास में एंटर करते ही, चाहे वो क्लास 9 हो चाहे वो क्लास 10 हो, जो कंपटीशन होता है क्लास में वो दुगना हो जाता है। जो पढ़ने का प्रेशर होता है माइंड पे वो 3 गुना हो जाता है। और जो आपके अंदर रिजल्ट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मैं रिजल्ट में अबाउट 100% मार्क्स ले आऊंगा, ये जो एक्सपेक्टेशन है ये 10 गुना बढ़ जाते हैं। ये आप समझ पा रहे हो? ठीक है, बदलाव है। तभी मैंने कहा कि ये क्लास का चेंज नहीं, ये आपके लर्निंग लाइफ का चेंज, टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे बारे में कुछ जानते तक नहीं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को ये बता दूं कि मेरा नाम भास्कर तिवारी है। मैं आप सबकी तरह एक सीधा साधा कॉमन स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है कि किस क्लास में किस लेवल का प्रेशर होता है और किस तरीके से पढ़ाई करना होता है ताकि आप अच्छा रिजल्ट पा सको। ये इसके बारे में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है, ये मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो एक चीज और बता दूं कि मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि धीरे धीरे आज मुझे मैथ्स के इजी से इजी, टफेस्ट से टफेस्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कराने का 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसमें मैंने क्लास 9 के मैथ्स के सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया, एक्सप्लेन किया और आप सभी लोगों का उस तरफ से अच्छा रिजल्ट भी देखने को, आप सभी लोगों का रिजल्ट तो मिला ही, लेकिन उसके साथ साथ आप सभी का सपोर्ट भी मुझे मिला। तो इस सपोर्ट के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए थैंकफुल। बट अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिसे आपको फॉलो ही करना होता है। बहुत से रूल ऐसे हैं जो हर एक टॉपर यूज करके टॉपर बनाएगा। वो क्या रूल्स है, तो इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है, आज का जो समय है, अभी का जो समय है, वो आपके क्लास का इनिशियल स्टेज, बिगिनिंग वाला पॉइंट है। ठीक है, तो बिगिनिंग पॉइंट से ही हम सब कुछ समझ के चलेंगे, तो बिगिनिंग पॉइंट से ही हम सब कुछ समझते हुए चलेंगे ताकि हमारा जो अंत का रिजल्ट है पूरे तैयारी का, पूरे प्रिपरेशन का, चाहे वो क्लास 9 की प्रिपरेशन हो चाहे वो क्लास 10th की प्रिपरेशन हो, बहुत ही अच्छे तरीके से हो और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे तरीके से आए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट रूल्स पे, जो कि हर टॉपर उसे यूज करके, उसे फॉलो करके कहीं ना कहीं टॉपर करना है। तो मैंने अपनी रिसर्च से ये पता लगाया है कि 3 इंपॉर्टेंट रूल हैं। बाकी रूल फॉलो करो या ना करो, लेकिन ये 3 रूल तो पक्का कसम खा के फॉलो करना अभी से शुरू कर दो। पहला रूल क्या है? कंसिस्टेंट रहना, लगातार प्रिपरेशन करते रहना, लगातार तैयारी करते रहना। मैंने क्या बोला शुरुआत में? मैंने
मेरी पहली लाइन ये थी कि क्लास 8th में पास आउट होके क्लास 9th में एंटर करना, क्लास 9th में पास आउट होके क्लास 10th में एंटर करना एक क्लास का चीज नहीं है, आपके लर्निंग लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ठीक है, कारण क्या है उसका आपको पता चल गया। ठीक है, क्लास 8 तक आप कैसे पढ़ाई करते थे? क्लास 8 तक आप ऐसे पढ़ाई करते थे कि अगर आज एग्जाम है आपका तो कल आप एक दिन में बैठ के पूरा पढ़ लेते थे, लेकिन क्लास 9th में क्लास 10th में ऐसे करोगे तो काम नहीं होगा। आप टॉप तो करना दूर, पास भी हो गए उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कंसिस्टेंट भी रहना जरूरी है। कंसिस्टेंट हर टॉपर करता है अपनी प्रिपरेशन। कंसिस्टेंट होने का रूल हर टॉपर फॉलो करता है, जिससे वो कहीं ना कहीं टॉपर बना है। ठीक है, दूसरा रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिवीजन करना। ठीक है, रिवीजन क्या होता है वो आपको पता ही होगा। ठीक है, बट रिवीजन का वो रियलिटी, वो एक्चुअल एडवांटेज आपको पता तो है, लेकिन उसका आपको रियलाइज तब होता है जब आप अपने एग्जाम का रिजल्ट देखते तब। लेकिन कहावत बनी ना, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए अभी से ही जितना पढ़ो उसका रिवीजन करते चलो। आपको 3 स्टेप पे रिवीजन करना है। जो आज पढ़ो रात में सोने से पहले उसको रिवाइज करो, जो पूरे हफ्ते में पढ़ो वो संडे को रिवाइज करो, जो पूरे महीने में पढ़ो वो महीने के लास्ट डेट, चाहे वो 30 हो, 31 हो, 28 हो या 29 हो, उसमें आप रिवाइज कर लो पूरे महीने का सिलेबस जो भी आपने पढ़ा है। ये हो गया दूसरा। तीसरा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बैकलॉग को पाप मान के चलना। बैकलॉग इज इक्वल टू पाप। ठीक है, पाप समझ रहे हो ना? अरे पता ही होगा, जैसे पुण्य पाप पता है ना भाई। अगर आपने एक बैकलॉग बनाया तो समझ लो कि आपने एक पाप बनाया और उस पाप का जो रिजल्ट है वो आपको आपके एनुअल एग्जामिनेशन के रिजल्ट में देखने को मिलेगा, और उसका कहीं ना कहीं आपको भुगतान भी करना पड़ सकता है। ठीक है, वो मेंटली भी हो सकता है, वो फिजिकली भी हो सकता है। अब ये मत पूछना कि मेंटली फिजिकली क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को बैकलॉग का मतलब पता होगा। मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 9th को पास आउट करके क्लास 10th में पहुंच रहे होंगे, क्लास 10th में एंटर कर रहे होंगे, उन्हें तो बैकलॉग का मतलब पता ही होगा। लेकिन मेजॉरिटी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 8 से पास आउट होकर क्लास 9th में एंटर कर रहे हैं, उन्हें बैकलॉग का मतलब नहीं पता हो सकता। तो उन्हें मैं थोड़ा सा बैकलॉग का मतलब बता दूं कि मान लीजिए ये एक झूला है, मान लीजिए ये एक झूला है। ठीक है, आपका टीचर, चाहे वो कोचिंग का हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो टीचर के तौर पे मैं हूं जो आपके मैथ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते झूले से यहां पहुंच गया। ठीक है, हमने कहा है, ठीक है, और तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो मुझसे पीछे रहा, तो मैं ऊपर आ गया और तुम नीचे ही रह गए। मैं कहा है तुम कहे हो, मैं क्या है तुम कहे हो, तो जो प्रिपरेशन हो जाती है ना वो है हो आ ऐसी हो जाती, खिचड़ी बन जाती है वो प्रिपरेशन। फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो तो सोच ही सकते हो कि कैसा रिजल्ट हो सकता है खिचड़ी बनने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर आपको बैकलॉग नहीं बनाना है तो उसके लिए आपको सिंपल सा ये करना है, डेली का काम डेली करना, डेली का काम डेली करना। ठीक है, जब मैं कहूं है तो तुम भी कहो है, जब मैं कहूं हो तो तुम भी कहो हो, तब आपके बैकलॉग नहीं बनेंगे। चांस बहुत कम है, अबाउट 0%। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को बैकलॉग का मतलब समझ में आ गया होगा, और बैकलॉग कैसे ना बनाया जाए, ऐसा क्या कार्य करें, ऐसा क्या काम करें कि हमारा बैकलॉग ना बने, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, झूले की वजह से। ठीक है, तो अब और आगे बढ़ते हैं हम अपनी इस डिस्कशन वीडियो में।
ठीक है। आप भी उधर से सपोर्ट दिखाना देना बंद मत करिएगा, नहीं तो मेरा मोटिवेशन लो हो जाएगा। और अगर किसी भी काम में मोटिवेशन लो हो जाता है तो रिजल्ट आप सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। और अगर ये डिस्कशन वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो, आप सभी लोगों को कुछ नई चीज समझ में आई हो कि क्या हमें करना चाहिए इस नई क्लास, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक शेयर करिए जो इन 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट में आते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार कि आपने अभी तक जो सपोर्ट दिखाया है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, और ऐसे ही मैं थैंकफुल हूँगा जब तक आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते हैं।